फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम वही क्वेश्चंस को लेकर के किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में प्लस रिलेशन के बारे में बात करेंगे, देन वाटर पोटेंशियल को पढ़ेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए पिछले लेक्चर में हम टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी के बारे में जान चुके हैं। ठीक है, आज हम इन सभी का रिलेशन जानेंगे कैसे होता है। ध्यान दीजिए क्या होता है रिलेशन बिटवीन टीपीडी, टीपी, ओपी एंड डब्ल्यूपी। ठीक है, इन सभी का रिलेशन जानेंगे और इस रिलेशन के द्वारा डिफरेंट सेल्स डिफरेंट कंडीशन में कैसे वेरी करती हैं, उनका शेप और साइज डिफरेंट कंसंट्रेशन पर कैसे चेंज होता है, क्या चेंजमेंट उसमें क्रिएट होते हैं और पाथ ऑफ वाटर फ्लो क्या होगा। ये सब क्वेश्चंस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हमारे नेट में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। तो जरा ध्यान दीजिए जो डीपीडी में रिलेशन है क्या है, डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ये आपको बताया गया था। क्लियर, ये इसका रिलेशन है। डिफरेंट कंडीशन में भी बताया गया था आपको। ध्यान दीजिए जो डीपीडी होता है वो ओपी माइनस टीपी। अब देखिए अगर फ्लैसिड सेल है, क्या बात की जाए फॉर फ्लैसिड सेल, सेल कैसी है फ्लैसिड सेल। जब फ्लैसिड होती है तो टीपी क्या हो जाता है, सभी लोग जानते होंगे क्या हो जाएगी, जीरो। अगर टीपी जीरो हो गया तो डीपीडी क्या होगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी। बोलो समझ में आया कि नहीं। इसे फर्स्ट इक्वेशन देते हैं, इसे सेकंड। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। फ्लैसिड सेल के लिए जो हमारा डीपीडी होगा क्या होगा, ओपी होगा। अगर बात की जाए फुल्ली टर्जिड सेल, फिलहाल आप जान चुके हैं फिर भी एक साथ रिवाइज कर लेते हैं। टर्जिड सेल इसकी बात करें तो यहां पे ध्यान दीजिए क्या होता है, ओपी becomes equal to TP, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर TP के बराबर हो जाएगा। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर TP के बराबर हो गया तो फिर DPD क्या होगा, DPD इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा DPD क्या हो जाएगा, जीरो, यानी अब उसके अंदर वाटर नहीं एंट्री करेगा। और एंड ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, एंड ऑस्मोसिस स्टॉप, और एंड ऑस्मोसिस क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं। क्लियर। आगे देखिए अगर हम बात करेंगे फॉर प्लाज्मोलाइज्ड सेल, अगर कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो तो उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा इस केस में क्या होता है, जो टीपी होता है टीपी बिकम्स मोर निगेटिव। जो टीपी होता है और ज्यादा निगेटिव हो जाता है, मोर निगेटिव हो जाता है। क्लियर है ना। तो इसका मतलब डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस टीपी तो था ही हमारा। अब देखिए रिलेशन कैसे ड्राइव होगा, डीपीडी इक्वल टू ओपी माइनस और ये माइनस का टीपी। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ओपी प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टीपी। तो इस तरीके से प्लाज्मोलाइज्ड सेल के लिए ओपी प्लस टीपी, ये क्वेश्चन नंबर आपकी 4 हो गई। ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट कंडीशन में आपसे पूछा जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है ना, अच्छी बात है। अब देखिए इसमें पाथ ऑफ वाटर देखा जाएगा, पाथ ऑफ वाटर फ्लो। पाथ ऑफ वाटर फ्लो कहां से होगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ध्यान रखिएगा, लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव। क्लियर, कोई दिक्कत। अगर ओपी के अकॉर्डिंग देख बात किया जाए तो ओपी में क्या होगा, लो ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी टू हाई ओपी। ओपी मतलब यहां ऑस्मोटिक प्रेशर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, जरा ध्यान दीजिए
ये हमारा पहला पद था, ठीक है। अगर टर्गर प्रेशर की बात की जाए टीपी के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा हमारा, हाई टीपी टू लो टीपी। ध्यान दीजिए, जिधर टीपी ज्यादा होगा वहां से लो टीपी की तरफ मूवमेंट करेगा वाटर। अगर बात करें हम ओपी का हो गया, डीपीडी का हो गया, टीपी का हो गया, अब क्या बचा हमारा, डब्ल्यूपी। डब्ल्यूपी बताया था मैंने, वॉल प्रेशर। देखिए वॉल प्रेशर हमारा वाटर मूवमेंट से कोई ज्यादा रोल इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्या रोल प्ले नहीं करता। क्यों? डब्ल्यूपी जो हमारा था वो टर्जिड सेल में होता है, और वैसे भी देखा जाए वॉल प्रेशर हमारा टर्जिड सेल के लिए क्या हो जाता है, टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी हो जाता है। क्लियर है ना? ध्यान दीजिए आप लोग, तो कह सकते हैं आप लोग फॉर टर्जिड सेल, फॉर टर्जिड सेल क्या हो जाएगा, टीपी इक्वल टू डब्ल्यूपी और इक्वल टू ओपी हो जाता है। क्लियर समझ में आया कि नहीं? इसीलिए जो डीपीडी हो जाता है हमारा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इस पॉइंट पे ध्यान रखें। क्लियर? आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। नोट करते जाइएगा। देखिए इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है ना। हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं, जरा ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही कहा था लेक्चर के साथ साथ थ्योरी के साथ साथ मेडिकल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे हम आपको। क्लियर है ना? क्योंकि हम थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है तो क्वेश्चन अटेंड करना ही नहीं आता हमको। थ्योरी तो पता है, कॉन्सेप्ट पता है, बट उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे किया जाए, उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी हमें सीखना पड़ेगा। जब हमें एप्लीकेशन आ जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन होता है हमारा आसानी से सॉल्व हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए जो आपको बताया गया है उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन बताएंगे, यानी हम उस एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चंस को लेंगे। देखिए कैसे आता है। एक सपोज कोई सेल्स दी गई हैं और उसमें पाथ ऑफ वाटर पूछा गया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर पूछा गया, कैसे होगा ध्यान दीजिए। कुछ सेल्स हम आपके सामने ड्रा कर रहे हैं इस तरीके से, ये प्लांट की सेल्स हैं, ध्यान दीजिए। क्लियर है ना? इस तरीके से ये चार प्लांट सेल्स हैं। चलो इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया। क्लियर? अगर बात की जाए यहाँ पर डीपीडी सीधा लिख लेता मैं, डीपीडी हो गया -15, इसका जो डीपीडी हो गया वो गया -10, इसका जो डीपीडी हो गया वो गया -5 सपोज दे दिया गया, और इसका डीपीडी जो दिया गया वो दिया गया -20। क्लियर? और पूछा गया बताइए वाटर का फ्लो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर होगा। ध्यान दीजिए डीपीडी यहाँ पर कैसा है, माइनस निगेटिव, यहाँ -15, यहाँ क्या है -10, यहाँ क्या है -5 और यहाँ क्या है -20। अब आपसे पूछा गया पाथ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा मैंने पहले बताया है लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। तो लो डीपीडी एफिशिएंसी कम कहां होगी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मूव करेगा, तो लो डीपीडी कहां होगा। ध्यान दीजिएगा जो वाटर लो डीपीडी का मतलब क्या, किसके लिए, वाटर के लिए, जैसे में ध्यान देना है। तो इसलिए वाटर कहां से कहां मूव करेगा,
लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। क्यों? लेस नेगेटिव में सोल्यूट कम अवेलेबल होता है, मोर नेगेटिव में सोल्यूट ज्यादा होता है, और जहां सोल्यूट ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? हाई होगा। ठीक है ना? तो लो ओपी टू हाई ओपी मूव करता है, तो यहां कह सकते हैं डायरेक्शन ये होगी इसकी, और इसे कह सकते हैं लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, टू मोर नेगेटिव। क्लियर है ना? तो बस सीधी सी बात है। देखिए यहां -5 है, मतलब इसमें सोल्यूट सबसे कम है। ये -20 है, मतलब इसमें सोल्यूट सबसे ज्यादा है। यहाँ -10 है, तो यहां पर सोल्यूट इससे कम है, सॉरी इससे ज्यादा है, बट इन दोनों से क्या है? कम है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने बोला है लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। लेस नेगेटिव क्या है? -5। तो अगर बात करें ए और सी की, तो सी टू ए वाटर मूव करेगा। अगर बात करें ए और बी में, तो बी टू ए मूव करेगा। अगर बात करें बी और डी में, तो बी से डी में जाएगा। अगर बात करें हम सी और डी में, तो सी से डी में वाटर जाएगा। कुछ ऐसा डायरेक्शन होगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, आप जरा ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछा इसमें कौन सी रेट फ्लो होगी, मतलब फास्ट होगी, कौन सी स्लो होगी, ध्यान दीजिएगा। इसे मान लीजिए हमने R1 दे दिया, इसे R2 दे दिया, इसे R3 दे दिया, और इसे R4 दे दिया। अगर इसका सीक्वेंस पूछा जाए सबसे फास्ट कौन सी होगी, ध्यान दीजिएगा, जहां ज्यादा डिफरेंस होगा फास्ट वही होगी। तो -5 से हाँ ध्यान दीजिए, -5 से -10 में भी जाएगा, इधर भी तो जाएगा। हाँ, और ये हमारा हो गया R5। क्या हो गया? R5। 1 2 3 4 5, 5 डायरेक्शन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए क्या डिफरेंस आएगा, कौन सी इक्वल रेट्स होंगी। देखिए अगर इससे बात करें हम सी से डी के लिए, डिफरेंस -5 का है ना, बराबर रेट होगा। सी से ए की बात करें, रेट फास्ट होगा। बी से ए की बात करें, डिफरेंस बराबर है, रेट इक्वल होगा। क्लियर? तो जहां डिफरेंस इक्वल होगा वहां रेट भी इक्वल होगी, जहां डिफरेंस ज्यादा होगा वहां रेट भी ज्यादा होगी। याद रहेगा? ये क्वेश्चन समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चन आपको क्लियर करना है, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहां पर पाथ क्या हुआ, जो हमारा डी है, सॉरी सी, जो हमारा सी है, सी किसको किसको वाटर दे रहा है? सी ए को वाटर डोनेट कर रहा है, सी बी को वाटर डोनेट कर रहा है, सी डी को वाटर भी डोनेट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आप जरा ध्यान दीजिए, ए और बी के बीच क्या है? जो बी है वो ए को वाटर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बी है वो डी को भी वाटर दे रहा है, तो ये किसको देगा? डी को भी दे रहा है। कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आया कि नहीं? जो सी था, सी से ए में भी जा रहा है, सी से बी में भी जा रहा है, सी से डी में भी जा रहा है। क्लियर? बी से डी में भी जा रहा है, बी से ए में भी जा रहा है। तो आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा, कुछ इस तरीके से ये हमारा पाथ ऑफ वाटर हो जाएगा। पाथ ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। क्लियर ना? जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये पाथ आपका क्लियर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका होना चाहिए, हो जाएगा ना? चलिए और एक देख लेते हैं, चलिए और एक देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर हम डीपीडी नहीं देंगे, ओपी देंगे, ओपी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, आपके सामने लिख रहा हूं मैं, ज्यादा सेल नहीं बनाऊंगा, 3 सेल ही लेंगे। इस तरीके से 3 सेल हैं। सपोज ये हमारी ए सेल है, ये बी है, और ये सी सेल है। समझ में आ रही ना? आ रही। अब देखिए, मान लीजिए इसके लिए ओपी दिया गया कितना? 10, टीपी दिया गया कितना? 5, इसके लिए ओपी दिया गया कितना? 8,
इसके लिए टीपी दिया है कितना 4, इसके लिए ओपी दिया गया कितना 2, टीपी दिया है कितना 5, इस तरीके से दिया गया। बोला बताओ इसमें पाथ ऑफ वाटर क्या होगा, इस क्वेश्चन में पाथ ऑफ वाटर क्या होगा, पाथ ऑफ वाटर क्या होगा। अब देखो अभी तक हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे थे, यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पाथ ऑफ वाटर आपसे पूछा गया क्या होगा। तो सबसे पहले हर सेल में हमें क्या निकालना पड़ेगा, डीपीडी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डीपीडी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर ए सेल, इसके लिए डीपीडी क्या होगा, डीपीडी ए सेल के लिए डीपीडी क्या होगा, ध्यान दीजिए ओपी माइनस टीपी होता है, ओपी माइनस टीपी मतलब 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा 5 प्लस का है, ध्यान रखें। दूसरा अगर बात करें फॉर बी सेल, तो इसके लिए डीपीडी क्या होगा, डीपीडी इसकी बात करें हम तो डीपीडी इसका हो जाएगा 8 माइनस ओपी माइनस टीपी होता ना, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। फॉर सी सेल, फॉर सी सेल इसके लिए बात करें हम, समझ में आना सभी को, हाँ ध्यान समझिएगा। डीपीडी इसके लिए क्या होगा, ओपी माइनस टीपी करिए तो 2 माइनस 5, ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या आएगा -3 हो गया। हमें 3 डीपीडी मिल गए, कौन कौन से, 5 मिल गया, 4 मिल गया और 3 मिल गया, यानी हम इसमें डीपीडी लिख सकते हैं। इसका जो डीपीडी होगा, इसका जो डीपीडी होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए पहले का ए सेल का कितना है प्लस का 5 है, बी सेल की बात करें हम तो इसका जो डीपीडी होगा वो कितना होगा प्लस का 4 होगा। जो सी हमारा है इसकी बात करें हम, डीपीडी इसका कितना होगा माइनस का 3 होगा। हमें ओपीटीपी को देखना ही नहीं, हमें किसको देखना है, डीपीडी को। तो डीपीडी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेस टू हाई, लो टू हाई डीपीडी, ध्यान रखिएगा, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी मतलब लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो लेस निगेटिव टू मोर निगेटिव मतलब क्या हुआ, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम पाथ पे देखें तो कहां से कहां जाएगा, ये तो प्लस में दिया गया वैल्यू, निगेटिव तो है ही नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया गया तो क्या किया जाए, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, मैंने पहले बोला था जितना ज्यादा नेगेटिव सॉल्यूट उतना ज्यादा होगा, सॉल्यूट उतना ज्यादा होगा, जितना कम नेगेटिव सॉल्यूट उतना कम प्योर सॉल्वेंट होगा। कम नेगेटिव मतलब वैल्यू ज्यादा, नेगेटिव वैल्यू मतलब कम वैल्यू। तो सीधी बात है, जितना प्लस में ज्यादा होगा, जितना प्लस में ज्यादा होगा उतना सॉल्वेंट ज्यादा और सॉल्यूट कम होगा। क्लियर है ना। तो कह सकते हैं अगर प्लस की वैल्यू आए तो हाई प्लस वैल्यू टू लो प्लस वैल्यू, क्वेश्चन में आता है अगर पूछा है तो याद रखिएगा, हाई पॉजिटिव टू लेस पॉजिटिव एंड देन टू नेगेटिव। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर ये पॉजिटिव ज्यादा है तो ए टू बी जाएगा और बी टू नेगेटिव में जाएगा ना तो बी टू सी भी जाएगा और ए टू सी भी जाएगा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्या हो रहा, ये सी हो गया हमारा। अब सी से कौन दे रहा, देखिए सी को ए भी डोनेट कर रहा है, सी को बी भी डोनेट कर रहा है और ए जो है वो बी को भी डोनेट कर रहा है। यानी सबसे ज्यादा वाटर किसमें अवेलेबल है, ए में। सबसे ज्यादा डाइल्यूट कौन है, ए। सबसे ज्यादा कंसंट्रेट कौन है, सी। यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहाँ है, ये। ठीक है, कोई दिक्कत, ए और बी में बी हाइपरटोनिक, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा। समझ में आया कि नहीं। अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ देखिए 1 का डिफरेंस है बट यहाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है ना। यहाँ से ये वाली रेट इन रेट की कंपेयर में स्लो होगी, है ना। बट ध्यान दीजिएगा ये +5 है +4, इन सबसे फास्ट रेट कौन सी होगी, ये वाली। उससे कम ये वाली और सबसे कम ये वाली। अगर इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3 दे दिया तो रेट क्या होगी इसकी, रेट का डायरेक्शन R1 से ज्यादा R2 और सबसे ज्यादा R3 होगा। ये को सीक्वेंस होगा। तो इस तरीके से उम्मीद है कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका हो जाना चाहिए, हो जाएगा ना, अच्छी बात है। ठीक।
तो इस तरीके से डीपीडी आपका खत्म हुआ, ओपी भी खत्म हुआ, टीपी भी खत्म हुआ और डब्ल्यूपी भी खत्म हुआ, जो आप जान चुके हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। क्लियर? तो चलिए वाटर पोटेंशियल क्या होता है उसको जानेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं वाटर पोटेंशियल है क्या। देखिए वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल तो जानते हैं आप लोग, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके का फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, बट यहाँ पर वाटर की बात की गई है। वाटर हमारा केमिस्ट्री का कंपाउंड है H2O, जान लीजिएगा। वाटर के मॉलिक्यूल्स जब किसी भी फ्री वाटर में या प्योर वाटर में होते हैं तो वो फ्रीली मूव करने के लिए फ्री होते हैं और उनके पास सेल्फ एनर्जी होती है मूवमेंट करने की, जिसे हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। वाटर के पोटेंशियल को हम केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं, क्योंकि ये केमिकल वाटर है इसलिए इसे वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। समझ गए ना? आप देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स है उनमें कोई भी सोल्यूट अवेलेबल नहीं है, यानी केवल सॉल्वेंट है, तो सभी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और इजीली मूव करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, कोलिजन भी करते हैं, टकराते भी हैं, जिससे क्या होता है वो मॉलिक्यूल्स अपना प्लेस चेंज करते रहते हैं कंटिन्यू मूव। लेकिन वो सारी प्रोसेस कंटेनर के अंदर ही होती है। जब तक कंटेनर में कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, क्या कंटेनर से कभी पानी बाहर निकलता है? क्या किसी भी बर्तन में रखा हुआ पानी कभी बाहर निकलता अपने आप? मान लीजिए आपने एक गिलास में पानी भर लिया, बिल्कुल पूरा ऊपर तक भर दिया और टेबल पे रख दिया, बताइए क्या ऐसा होगा कभी कि गिलास रखी रहे और पानी उससे बहकर बाहर निकल जाए? ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जबकि आपको बताया क्या जा रहा, उस गिलास के अंदर भरे हुए वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू मूव कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, आपस में कोलाइड हो रहे हैं और ग्लास की वॉल के ऊपर भी फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन कभी भी पानी गिलास के बाहर नहीं आता, गिलास के बाहर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो आपस में कोलाइड होते हैं, लेकिन रिजल्टेंट क्या मिलता है? जीरो ही मिलता है। इसीलिए जो वाटर पोटेंशियल होता है रियल में उसे जीरो माना है, यानी जो हमारा प्योर वाटर होता है उसका जो वाटर पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? जीरो होगा। ध्यान रहे आप लोग। क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग वाटर पोटेंशियल के बारे में। ध्यान दीजिए इस टॉपिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, वाटर या कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है ना? तो इस ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में जो वाटर पोटेंशियल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। तो कह सकते हैं टर्म वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल यूज्ड बाय, किसने यूज किया था? यूज्ड बाय, बताया था मैंने आपको, टेलर एंड स्लेटर, ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है ना? और इन्होंने वाटर पोटेंशियल को ग्रीक लेटर में रिप्रेजेंट किया था। तो कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड, वाटर पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड इन ग्रीक लेटर, इन ग्रीक लेटर। जो वाटर पोटेंशियल होता है ग्रीक लेटर साई डब्ल्यू, ये क्या पढ़ते हैं? साई, याद रखें आप। क्लियर? इससे रिप्रेजेंट किया जाता है क्या वाटर पोटेंशियल? इसकी बात करते हैं। तो कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल इज द, वाटर पोटेंशियल इज द फ्री एनर्जी, फ्री
एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर स्टेट, ठीक है ना। तो कह सकते हैं psi w आल्सो कॉल्ड केमिकल पोटेंशियल। इसे क्या कहते हैं हम? केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। क्लियर है ना? केमिकल पोटेंशियल भी कहते हैं। तो कह सकते हैं इन कंटेनर इन विच वाटर प्रेजेंट, ठीक है ना। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स freely and collides with each other and collides with each other, but resultant remain जीरो। लेकिन जो उनका रिजल्ट होता है वो जीरो ही रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। इसीलिए जो साई डब्ल्यू की वैल्यू होती है, साई डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा, साई डब्ल्यू की वैल्यू होती है वो जीरो होती है। किसके लिए? प्योर वाटर की, ठीक है ना। तो कह सकते हैं वाटर पोटेंशियल फॉर प्योर वाटर मतलब सॉल्वेंट, ओनली सॉल्वेंट। क्या होगा वहां पर? ओनली सॉल्वेंट। एज मैक्सिमम होता है। वो मैक्सिमम कितना होता है? विच इज जीरो। मैक्सिमम है लेकिन वो भी कैसा है? कितना? साई डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होता है। यानी इसकी वैल्यू भी क्या होगी? निगेटिव में होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर? तो साई डब्ल्यू समझ में आ गया। कोई दिक्कत? क्या होता है? अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये सब स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बायोलॉजी को लगातार ध्यानपूर्वक एंटरटेन करिए विद राजपूत सर। ओके।